बादशाह जहांदाद से कहता है, मैं अपनी मोहब्बत को ढूंढ कर लाऊंगा और उसी से शादी करूंगा। ये बोलकर वो सीधा गुलाम के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे किसी भी हाल में अपनी मोहब्बत को ढूंढना है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। यहाँ गुलाम ने सुंदरी को गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर सुंदरगढ़ लाया था ताकि अपने क्वार्टर में उसे सबकी नज़रों से दूर रख सके। लेकिन बादशाह के कहने पर वो सुंदरी को फिर से डिग्गी में ही छुपाता है और बादशाह के साथ उसकी मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा घा आ जाता है। गाड़ी जोर से हिलती है और झटके से सुंदरी के बाजू पर चोट लग जाती है। दर्द से उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल जाती है। बादशाह तुरंत पूछता है, पीछे कौन है? गुलाम घबराकर कहता है, कोई नहीं। लेकिन बादशाह गाड़ी रुकवाता है। जैसे ही डिक्की खोलता है, सुंदरी को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। वो गुलाम से कहता है, मैंने तुझे इस लड़की का चेहरा दिखाया ही नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ, फिर तुझे कैसे पता चला? और अगर तू इसे ढूंढकर मेरे लिए लाया था तो मुझे मिलवाता क्यों नहीं? ये सुनकर गुलाम खुद शॉक हो जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि बादशाह जिससे प्यार करता है वो सुंदरी है। इधर बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती जहांदाद के सामने ले जाता है। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी भी इसी से करूँगा। लेकिन जहांदाद सुंदरी को देखते ही आग बबूला हो जाता है। वो ठान लेता है कि ये शादी कभी नहीं होगी और गुलाम को भी मेरा हुक्म न मानने पर जान से मार दूंगा। तभी खुर्शीद उस पर पड़ती है। वो एक पल के लिए उसके चेहरे पर नज़र टिकाए रह जाती है, जैसे सालों से इसी चेहरे का इंतज़ार था। वो सुंदरी से पूछती है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही सुंदरी बोलने वाली होती है, जहांदाद बीच में आकर खुर्शीद को कमरे में जाने को कहता है, लेकिन खुर्शीद रुक जाती है। सुंदरी कहती है, मेरे अब्बू का नाम आशिक अली था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये नाम सुनते ही खुर्शीद को सब समझ आ जाता है। इसीलिए जहांदाद मुझे फ़ौरन कमरे में जाने को बोल रहा था, क्योंकि ये मेरी अपनी बेटी है। खुर्शीद सुंदरी को गले लगा लेती है और बोली, सुंदरी मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन तब सुंदरी कहती है, मैं बादशाह से प्यार नहीं करती, मैं इससे नफरत करती हूँ। ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही खुर्शीद बीबी बादशाह को जोर का चांटा मारती है, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। फिर सुंदरी बोल देती है, मैं गुलाम से प्यार करती हूँ। बस ये सुनते ही बादशाह का चेहरा लाल हो जाता है। वो सीधा गुलाम पर टूट पड़ता है, उसे बुरी तरह मारता है। गुलाम को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। तब बादशाह चीख कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की? यहीं से शुरू होती है असली दुश्मनी। बादशाह गुस्से में बोलता है, तेरी औकात ही क्या है जो तू मेरी मोहब्बत से शादी करेगा? अगर अब तू सुंदरी के आसपास भी दिखा तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। बाद में लाजू अम्मा गुलाम की हालत देखती है, रो पड़ती है। ये किसने किया? गुलाम कहता है, बादशाह ने, पर पता नहीं क्यों। लाजू बताती है, खुर्शीद बीबी की बेटी वापस आ गई है और उसका नाम सुंदरी है, और सुंदरी कहकर आई थी कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सुनते ही गुलाम को सब समझ आ जाता है, इसीलिए बादशाह ने उसे मारा और उससे नफरत करने लगा। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या जहांदाद अपनी जुबान निभाते हुए बादशाह की शादी सुंदरी से करवा देगा? क्या गुलाम सबसे लड़कर अपनी सुंदरी को हासिल कर पाएगा? और बादशाह और गुलाम की ये दुश्मनी सुंदरी को पाने के लिए किस हद तक जाएगी? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि सुंदरी की शादी गुलाम से हो तो कमेंट करो, सुंदरी सिर्फ गुलाम ही है। और हाँ, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना